तुलसी श्री सखी शुभे, पाप हरिणे पुण्य दे। नमस्ते नारद नुते, नारायण मनः प्रिय। अर्थात हे तुलसी माता, आप सुख देने वाली हैं, पापों को दूर करने वाली हैं और पुण्य प्रदान करने वाली हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी महिमा का गुणगान स्वयं नारद मुनि भी करते हैं और आप भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। हे पवित्र तुलसी माता, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रिय भक्तगणों, माताओं और बहनों, आज हम एक बेहद चमत्कारी कथा सुनेंगे। यह कथा हमारे घरों की सुख शांति से जुड़ी है। जिस घर में तुलसी माता का वास होता है, वहाँ दुख कभी टिक नहीं पाता। क्या आप जानते हैं कि तुलसी की पूजा से कैसे दरिद्रता दूर होती है? आज की यह कथा इसी रहस्य को उजागर करेगी। कहा जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी माता का पावन पौधा विराजमान होता है, वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं पाती। वहाँ साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों तुलसी माता को इतना पवित्र और पूजनीय माना गया है? और क्यों जिस घर में तुलसी की सेवा होती है, वहाँ बरकत अपने आप आने लगती है? तो आइए अब पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस अद्भुत और चमत्कारी कथा का आरंभ करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में मोहनदास नाम का एक आदमी रहता था। मोहनदास अपनी पत्नी गौरी के साथ एक कच्चे घर में रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। वह सुबह से लेकर शाम तक बहुत कड़ी मेहनत करता था, फिर भी उसे इतनी मजदूरी नहीं मिलती थी कि पेट भर सके। गौरी बहुत ही संस्कारी और भगवान की भक्त थी। वह कभी अपने पति से गरीबी की शिकायत नहीं करती थी। रूखा सूखा जो भी मिलता वह भगवान का नाम लेकर खा लेती थी। लेकिन अपने पति की हालत देखकर उसका दिल रोता था। वह भगवान के सामने बैठकर रोती रहती। वह कहती कि हे भगवान, हमारे हिस्से में इतना दुख क्यों है? मोहनदास अपनी पत्नी को रोता देखकर बहुत दुखी होता था। वह उसे ढाहस बंधाता और कहता, गौरी तू रो मत, एक ना एक दिन भगवान हमारी पुकार जरूर सुनेंगे, बस तू अपना धीरज मत खोना। एक दिन गौरी अपनी एक पुरानी सहेली से मिलने उसके घर गई। गौरी ने देखा कि उसकी सहेली का घर बहुत शांत था। वहाँ बच्चों के चेहरे पर लाली थी और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके आंगन में एक सुंदर तुलसी का पौधा लगा था। गौरी हैरान रह गई। उसने पूछा, बहन, एक समय तुम्हारे घर में भी बहुत गरीबी थी, फिर अचानक इतनी बरकत कैसे आ गई? उसकी सहेली ने मुस्कुराकर कहा, गौरी, यह सब मेरी कोई होशियारी नहीं है, यह तो आंगन में बैठी तुलसी माता की कृपा है। जब से मैंने सच्चे मन से इनकी सेवा शुरू की है, मेरे सारे दुख दूर हो गए। जहाँ तुलसी माता आती हैं, वहाँ भगवान विष्णु भी आते हैं। यह सुनकर गौरी के मन में एक नई आस जाग गई। वह उसी वक्त गांव के बाहर एक बगीचे में गई। वहां से वह तुलसी का एक छोटा सा पौधा अपने साथ ले आई। उसने अपने आंगन की मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। शाम को जब मोहनदास घर आया तो उसने वह पौधा देखा। उसने पूछा, गौरी, घर में खाने को दाना नहीं है और तुम यह ले आई? गौरी ने बहुत शांत होकर कहा, स्वामी,
आप चिंता मत करें, यह कोई मामूली पौधा नहीं है, यह माता हमारी गरीबी दूर करेंगी। अगले ही दिन से गौरी का नियम बन गया। वह सुबह जल्दी उठकर नहाती और माता को जल चढ़ाती। शाम को वह मिट्टी के दिए में जोत जलाती और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। वह माता से घर के दुख दूर करने की विनती करती। जैसे जैसे वह पौधा बड़ा होने लगा, मोहनदास के जीवन में बदलाव आने लगा। एक दिन मोहनदास काम की तलाश में खड़ा था। तभी शहर का एक बड़ा व्यापारी वहां आया। उसे सब सेठ जी कहते थे। सेठ जी को अपने गोदाम के लिए एक आदमी चाहिए था। किसी ने सेठ जी को मोहनदास का नाम बता दिया। सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया और अच्छी पगार भी दी। उस दिन मोहनदास घर लौटा तो उसके हाथ में बहुत सारा राशन था। गौरी ने देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गौरी ने तुरंत आंगन में जाकर तुलसी माता के सामने माथा टेक दिया। लेकिन भगवान भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। एक रात गांव में बहुत भयंकर तूफान आया। तेज बारिश होने लगी। मोहनदास का कच्चा घर हवा से हिलने लगा। गौरी को अपने घर से ज्यादा तुलसी माता की चिंता होने लगी। वह भागकर तेज बारिश में आंगन में चली गई। मोहनदास चिल्लाता रहा कि गौरी अंदर आ जा, कोई पेड़ गिरेगा तो तेरी जान चली जाएगी। पर गौरी ने कुछ नहीं सुना। उसने अपने दोनों हाथों से तुलसी के पौधे को ढक लिया। वह नहीं चाहती थी तेज हवा पौधे को तोड़ दे। रात भर वह उसी तूफान में खड़ी रही। सुबह तूफान शांत हुआ तो गांव में बहुत तबाही मची हुई थी। पर मोहनदास ने देखा कि गौरी बिल्कुल सुरक्षित थी। उसके हाथों के बीच तुलसी का पौधा भी सही सलामत था। उस दिन मोहनदास को विश्वास हो गया कि पौधे में भगवान का वास है। उसी शक्ति ने उसकी पत्नी की जान बचाई है। दिन खुशी से बीत रहे थे, पर तभी एक नई मुसीबत आ गई। सेठ जी के घर से उनकी पत्नी का कीमती हार चोरी हो गया। सेठ जी को शक हो गया कि यह काम मोहनदास का ही है। उन्होंने गुस्से में उसे नौकरी से निकाल दिया। सेठ जी ने कहा, अगर 3 दिन में हार नहीं मिला तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। मोहनदास रोता हुआ घर आया। वह गौरी के सामने फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, गौरी, मैं कहीं का नहीं रहा, अब मुझे जेल जाना पड़ेगा। गौरी यह सुनकर सन्न रह गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पति को संभाला और कहा, स्वामी, आप रोइए मत। हमने पाप नहीं किया है तो सजा भी नहीं मिलेगी। हमारी रक्षा तुलसी माता करेंगी। गौरी तुलसी माता के पास बैठ गई। उसने अन्न और जल छोड़ दिया। उसने कहा, जब तक पति पर लगा कलंक नहीं मिटेगा, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। वह दिन रात वहीं बैठी भगवान का नाम जपती रही। दूसरी रात सेठ जी को सोते हुए एक सपना आया। सपने में एक आवाज आई कि तू सच्चे इंसान को सजा दे रहा है। हार चुराया नहीं गया, बल्कि अलमारी के पीछे गिरा है। सेठ जी जाग गए। उन्होंने अलमारी के पीछे देखा तो हार वहीं पड़ा था। सेठ जी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। सुबह होते ही सेठ जी मोहनदास के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि गौरी अभी भी माता के पास बैठी थी। सेठ जी ने मोहनदास के हाथ पकड़ लिए और माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारी सच्चाई ने मेरी आंखें खोल दी। सेठ जी ने मोहनदास को इनाम दिया और मुनीम बना दिया। अब मोहनदास और गौरी के पास कोई कमी नहीं थी। यह देखकर उनकी पड़ोसन कमला जलने लगी।
कमला सोचती थी कि इस गरीब के पास इतना पैसा कहाँ से आया। उसने छुपकर देखा कि गौरी रोज तुलसी की पूजा करती है। कमला ने सोचा सारा जादू इस पौधे में ही है। उसने सोचा अगर मैं इस पौधे को उखाड़ दूं तो इनकी अमीरी खत्म हो जाएगी। एक दोपहर कमला चुपके से उनके आंगन में घुसी। जैसे ही कमला ने पौधे को उखाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे जोरदार झटका लगा। उसका हाथ पूरी तरह जलने लगा। वह दर्द के मारे जोर से चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर गौरी और मोहनदास दौड़कर वहां आ गए। मोहनदास ने पूछा, कमला तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमला को बहुत शर्म आई और वह रोने लगी। कमला ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे जलने लगी थी। मैं पौधा उखाड़ने आई थी पर मेरा हाथ जल गया। गौरी का दिल बहुत साफ था। वह तुरंत तुलसी माता के पास गई और थोड़ी सी पवित्र मिट्टी उठा लाई। गौरी ने मिट्टी में जल मिलाकर कमला के हाथ पर लगा दिया। मिट्टी लगाते ही कमला की जलन शांत हो गई। कमला का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। कमला को समझ आ गया कि यह साक्षात देवी का चमत्कार है। वह रोती हुई गौरी के पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, गौरी बहन, आज से मैं भी तुलसी माता की सेवा करूंगी। अब मोहनदास और गौरी की जिंदगी मजे से चल रही थी, लेकिन उनके जीवन में अभी और भी चमत्कार होने बाकी थे। समय बीतता जा रहा था। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी गांव पर एक बहुत बड़ी आफत आ गई। उस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। भयंकर सूखा पड़ गया। सूरज आसमान से आग उगलने लगा। गांव की नदियां और तालाब पूरी तरह सूख गए। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसने लगे। जानवर और पक्षी प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। चारों तरफ त्राही मच गई। गांव के सारे कुएं सूख चुके थे। लोगों के गले प्यास से सूख रहे थे। सबने तय किया कि गांव छोड़ना पड़ेगा, वरना सब प्यास से मर जाएंगे। लोग अपना सामान बांधने लगे। मोहनदास भी बहुत घबरा गया था। उसने गौरी से कहा, गौरी जल्दी सामान बांध लो, हमें भी यह गांव छोड़कर जाना होगा। गौरी ने रोते हुए कहा, स्वामी मैं कैसे जाऊं? अगर हम चले गए तो मेरी तुलसी माता को जल कौन देगा? गौरी बिना कुछ खाए पिए तुलसी माता के पास बैठ गई। उसने हाथ जोड़कर माता से विनती करना शुरू किया, हे माता, आप तो सबकी रक्षा करती हैं। आपके रहते आपके बच्चे प्यास से कैसे तड़प सकते हैं? कृपया करो माँ। पूरी रात गौरी तुलसी माता के पास बैठकर रोती रही। सुबह हुई तो गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगे। तभी मोहनदास की नज़र अपने आंगन के सूखे कुएं पर पड़ी। उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनका कुआं ऊपर तक पानी से भरा हुआ था। वह पानी इतना मीठा और साफ था जैसे गंगा जल हो। मोहनदास जोर से चिल्लाया, गांव वालों रुको, कहीं मत जाओ। देखो, हमारी तुलसी माता ने चमत्कार कर दिया है। सारे गांव वाले दौड़कर वहां आए। सबने भर पेट पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। गांव के बाकी कुएं सूखे थे, लेकिन मोहनदास का कुआं पानी से भरा रहा। गांव वालों ने तुलसी माता की जय जयकार की। सब समझ गए कि मोहनदास के घर में जो बरकत है वह सच्ची भक्त की वजह से है। अब मोहनदास का परिवार गांव का सबसे अमीर परिवार बन गया था। उनके घर में एक बहुत ही प्यारा सा बेटा भी था। मोहनदास और गौरी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे।
वह बच्चा ही उनके जीने का सहारा था। एक दिन वह छोटा बालक आंगन में खेल रहा था। खेलते खेलते वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गौरी दौड़कर उसके पास गई। उसने देखा कि बच्चे की सांसें रुक रही थीं और उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। गौरी जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीख सुनकर मोहनदास भी आ गया। उसने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य जी भागते हुए आए। उन्होंने बच्चे की नब्ज देखी। वैद्य जी का चेहरा उतर गया। वैद्य जी ने उदास होकर कहा, मोहनदास, अब कुछ नहीं हो सकता। इस बच्चे के प्राण निकल चुके हैं। यह सुनते ही घर में मातम छा गया। मोहनदास पागलों की तरह अपना सिर दीवार पर पटकने लगा। गौरी का तो जैसे कलेजा फट ही गया। वह चीख चीख कर रो रही थी। गांव के लोग भी वहां आ गए, लेकिन गौरी हार मानने वाली औरतों में से नहीं थी। उसने अपने मृत बेटे को गोद में उठा लिया। वह उसे लेकर सीधे तुलसी माता के पौधे के पास गई। उसने रोते हुए अपने बेटे को वहां लिटा दिया। गौरी ने कहा, हे माँ, अगर आज मेरा बेटा नहीं उठा तो मैं भी यहीं अपनी जान दे दूंगी। आप अपने भक्तों को ऐसे रोता हुआ नहीं छोड़ सकती। इतना कहकर वह सिसक सिसक कर रोने लगी। सारे गांव वाले चुपचाप खड़े थे। सबकी आंखों में आंसू थे। आंगन में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। गौरी ने तुलसी माता के पौधे से एक सूखा पत्ता उठाया। उसने पत्ते को साफ पानी में मिलाया। भगवान का नाम लेकर गौरी ने वह तुलसी वाला जल अपने बेटे के सूखे होठों पर लगा दिया। जैसे ही पानी की बूंदें बच्चे के गले से नीचे उतरी, वहां एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। बच्चे के ठंडे शरीर में अचानक हलचल होने लगी। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। बच्चा उठकर बैठ गया और बोला, माँ, मैं कहाँ हूँ? मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। यह देखते ही मोहनदास दौड़कर आया और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। वह खुशी से रोने लगा। पूरा गांव जोर जोर से तुलसी माता की जय बोलने लगा। वैद्य जी भी यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। इस घटना के बाद मोहनदास और गौरी का विश्वास माता पर और भी ज्यादा पक्का हो गया। मोहनदास ने फैसला किया कि वह अपने बेटे की खुशी में पूरे गांव वालों को खाना खिलाएगा। उसने गांव में एक बहुत बड़े भंडारे की तैयारी शुरू कर दी। हजारों लोगों को न्योता दिया गया। लेकिन जिस दिन भंडारा होना था, उसी सुबह एक बुरी खबर आ गई। जहां से राशन आना था, वहां आग लग गई। सारा गेहूं, चावल और घी जलकर राख हो गया। मोहनदास के हाथ पैर फूल गए। उसने घबराकर गौरी से कहा, अब क्या होगा? गांव वाले आने वाले हैं और हमारे पास पकाने को कुछ नहीं है। गौरी बिल्कुल शांत थी। उसने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, आप चिंता मत करें, माता सब संभाल लेंगी। गौरी रसोई में गई। वहां एक छोटी सी मटकी में बस 10 लोगों के लायक थोड़ा सा आटा रखा था। गौरी ने उस आटे के ऊपर तुलसी का एक पत्ता रख दिया। उसने भगवान का नाम लेकर पूड़ियाँ बनानी शुरू की। मोहनदास बाहर लोगों को खाना परोसने लगा। हैरानी की बात थी कि मटकी से आटा खत्म ही नहीं हो रहा था। गौरी पूड़ियाँ बनाती जा रही थी और हजारों लोग पेट भरकर खाना खा रहे थे। पूरे गांव ने खुशी खुशी खाना खाया। फिर भी मटकी का आटा वैसे का वैसा ही बचा हुआ था। लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। सब कहने लगे कि मोहनदास के घर में तो माता अन्नपूर्णा आ गई हैं। दिन बीतते गए। मोहनदास के पास धन दौलत बहुत बढ़ गई थी।
उसके पास सोने चांदी का ढेर लग गया था, लेकिन ज्यादा पैसा आने से मोहनदास के मन में थोड़ा अहंकार आ गया था। वह घमंड करने लगा था। उसे लगने लगा कि यह सब उसकी ही मेहनत का नतीजा है। अब वह गरीबों से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। गौरी ने मोहनदास का यह बदलाव देख लिया था। वह उसे समझाती थी, पर वह किसी की नहीं सुनता था। एक दिन दोपहर के समय मोहनदास घर में अपने सोने की मोहरे गिन रहा था। तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आया। उसके कपड़े बहुत गंदे और फटे हुए थे। उसके शरीर से बदबू आ रही थी। भिखारी ने बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। मोहनदास को उस भिखारी को देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे जोर से डांटकर भगा दिया। मोहनदास ने कहा, चल भाग यहाँ से। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है जो हर रोज भिखारियों को खाना बांटूं। वह बेचारा बूढ़ा भिखारी चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। जब गौरी को यह पता चला तो वह कांप उठी। उसने रोते हुए मोहनदास से कहा, स्वामी, आपने यह क्या किया? आपने एक भूखे इंसान का अपमान कर दिया। हमारी यह अमीरी सिर्फ माता की दया से है। अगर माता रूठ गई तो हम फिर से सड़क पर आ जाएंगे। मोहनदास ने घमंड में कहा, तू ज्यादा चिंता मत कर। एक भिखारी को भगाने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। उसी रात जब मोहनदास सोया तो उसे एक बहुत ही भयानक सपना आया। सपने में उसने देखा कि उसका घर टूट रहा है। उसके सारे सोने के सिक्के मिट्टी बन गए हैं और आंगन में खड़ी तुलसी माता पूरी तरह सूख गई है। मोहनदास डर के मारे जोर से चीखा और बिस्तर से उठ गया। वह कांपते हुए आंगन की तरफ भागा। आंगन में जाते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि तुलसी का पौधा सच में सूख रहा था। पौधे की हरी पत्तियां काली पड़ गई थी और वह मुरझाकर नीचे गिर गया था। मोहनदास को तुरंत समझ आ गया कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। उसका घमंड चूर चूर हो गया है। वह वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अहंकार में आकर एक गरीब भूखे इंसान को घर से भगा दिया। मेरा सारा धन ले लो माँ, पर अपनी कृपा मत हटाओ। गौरी ने अपने पति के कंधे पर हाथ रखा। गौरी ने कहा, स्वामी, रोने से कुछ नहीं होगा। आप अभी जाइए और उस बूढ़े बाबा को ढूंढ कर लाइए। जब तक वह बाबा हमारे घर आकर खाना नहीं खाएंगे, तब तक माता हमें माफ नहीं करेंगी। मोहनदास बिना जूते चप्पल पहने आधी रात को ही घर से निकल गया। वह पागलों की तरह गांव में दौड़ने लगा। वह हर गली में उस भिखारी को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के बाद गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे वह बूढ़ा मिला। मोहनदास दौड़कर गया और उस बूढ़े भिखारी के पैरों में गिर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, बाबा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे घर चलकर खाना खा लीजिए। भिखारी ने मुस्कुराकर उसे उठाया और उसके साथ चल दिया। जब वे घर पहुंचे तो गौरी बहुत खुश हुई। गौरी ने आदर से एक चौकी पर बाबा को बिठाया। उसने पानी से उनके पैर धोए और उन्हें साफ कपड़े दिए। गौरी ने अपने हाथों से बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर बाबा के सामने रखा। जैसे ही उस बूढ़े भिखारी ने खाने का पहला निवाला अपने मुंह में रखा, वहां एक बहुत तेज रोशनी फैल गई।
उस तेज रोशनी से मोहनदास और गौरी की आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके होश उड़ गए। वहां कोई भिखारी नहीं था। उनके सामने साक्षात भगवान विष्णु खड़े थे। उनके चेहरे पर बहुत तेज था। मोहनदास और गौरी तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े और रो रो कर उन्हें प्रणाम करने लगे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, उठो मोहनदास, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। इंसान को कभी भी अपने पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। जो गरीबों को दुख देता है मैं उससे नाराज हो जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी गौरी की भक्ति बहुत सच्ची है। जिस घर में तुलसी की सेवा होती है वहाँ मेरा वास होता है। तुमने अपनी गलती मान ली, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब हमेशा सीधा और सच्चा जीवन जीना। इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मोहनदास खुशी के मारे रोने लगा। उसने जब आंगन की तरफ देखा तो एक और चमत्कार हो चुका था। तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा हो गया था। वह पहले से भी ज्यादा सुंदर और चमकीला लग रहा था। घर में फिर से वही बरकत और वही शांति लौट आई थी। उस दिन के बाद से मोहनदास ने कभी घमंड नहीं किया। वह गांव के हर गरीब की मदद करने लगा। उसका घर हमेशा भूखे लोगों के लिए खुला रहता था। गौरी की भक्ति के चर्चे पूरे गांव में होते थे। तो मेरे प्यारे भक्तगणों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। तुलसी माता की सेवा से बड़ा दुख दूर हो जाता है। जो सच्चे मन से माता को जल चढ़ाता है उसे कभी भी कमी नहीं होती। आशा है आप सभी को यह पावन व्रत कथा पसंद आई होगी। अपने घर में तुलसी जरूर लगाएं और उनकी सेवा करें। सच्चे मन से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय, सारे देवी देवताओं की जय।